बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम है सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला, इससे पहले लेक्चर में हमने सेंट्रियोल पढ़ा था, साइटोस्केलेटन पढ़ा था, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हमने जिक्र किया है कि वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, किस तरह वो फंक्शन करता है, किस तरह उसकी शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। आज हम पढ़ेंगे सिलिया के बारे में और फ्लैजेला के बारे में कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बात आप जहन में याद रखें कि सिलिया और फ्लैजेला का जो नाम दिया गया था, इसको ब्रीफली स्टडी करने से पहले दिया गया था। इस वजह से इसको नाम अलग दे दिए गए कि ये एक सिलिया है और दूसरा फ्लैजेला है। हालांकि इनकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो तकरीबन सेम ही है अंदर से, ठीक है, इसकी कंपोजिशन सेम ही है। ये बोथ आर सेम स्ट्रक्चर्स बट नेम्ड बिफोर दे वर स्टडीड इन डिटेल। इसकी डिटेल में स्टडी होने से पहले इनको नाम दिए गए थे, इस वजह से इसको अलग अलग नाम दिए गए। बाद में जब स्टडी किया गया तो पता चला कि ये चीज़ें अंदर से स्ट्रक्चरली सेम ही है। अच्छा, देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, और इसमें फ़र्क भी है। अगर फ्लैजेला और सिलिया में फ़र्क देखा जाए तो थोड़ा सा फ़र्क है भी। वो क्या है कि फ्लैजेला आप ये कह सकते हैं कि वो लॉन्ग है और कुछ होते हैं या दो होते हैं, एक होता है, मतलब फ्यू होते हैं, चंद। और सिलिया जो है वो छोटे छोटे होते हैं और मेनी एन नंबर होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, थाउजेंड्स की तादाद में होते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आप कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस है, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है। बोथ आर लोकोमोटरी आर्गन। अच्छा, दोनों का काम सेम ही है। लोकोमोटरी आर्गन है, मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जो सिंगल सेल बॉडी है वो मूव करते हैं, तो वो इसी के थ्रू मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मेमेलियन स्पर्मेटोजोआ जो होता है, अगर मैमल के स्पर्म को देखा जाए मेमेलियन स्पर्मेटोजोआ, तो उसमें सिंगल फ्लैजेलम होता है। अच्छा, फ्लैजेलम और फ्लैजेला में क्या फ़र्क है? जो फ्लैजेलम है वो सिंगुलर है और फ्लैजेला जो है वो प्लूरल है। तो ये मेमेलियन स्पर्मेटोजोआ है और इसका ये जो टेल आपको नज़र आ रहा है, ये टेल जो असल में है वो फ्लैजेलम है, जो स्पर्मेटोजोआ को आगे मूव करने में हेल्प करता है। ग्रीन अल्जी और क्लेमिडोमोनास में टू फ्लैजेलम होते हैं। अगर आप क्लेमिडोमोनास की शक्ल को देखें तो इसमें ये दो देखें फ्लैजेलम नज़र आ रहे हैं, तो ये भी इसको आगे मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पैरामीशियम आर कवर्ड विद थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। अब पैरामीशियम को देखें तो इसके गिर्द काफ़ी सारे छोटे छोटे, मतलब शॉर्टर, बहुत सारे सिलिया मौजूद हैं। ये भी लोकोमोटरी आर्गन ही है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी जो मूवमेंट है वो किस तरह होती है, या स्ट्रक्चर भी इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी मूवमेंट को पहले देखते हैं। करेक्टराइज्ड बाय सीरीज ऑफ बेंड्स ओरिजिनेटिंग एट द बेस एंड प्रोपेगेट टुवर्ड द टिप। अच्छा, ये स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये नीचे से, तो ये असल में ये नीचे से फ़र्ज़ करो ये फ्लैजेला है, तो ये नीचे से बेंड जो है ना वो ओरिजिनेट होगा। यूँ देखें, मतलब इसको यूँ नीचे की तरफ से बेंड करेंगे तो इसका ऊपर वाला हिस्सा मूव हो रहा है। आप देखिए इस तरह, ये देखें, मतलब नीचे से मैं मूव कर रहा हूँ तो ऊपर वाला हिस्सा भी मूव हो रहा है, और नीचे से मैं तो हल्का सा हिला रहा हूँ, ऊपर से ज़्यादा जो है ना वो बेंड कर रहा है। तो इसका जो असल में ये मूवमेंट है, ये नीचे से जो है ना ओरिजिनेट होती है, करेक्टराइज बाय सीरीज ऑफ बेंड्स। ये बेंड्स है इस तरह यूँ, तो जो नीचे की तरफ से स्टार्ट होती है और टिप की तरफ बढ़ती है, आगे जाती है, ठीक है। तो असल में आप देखेंगे आगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो मतलब टेस्ट के लिहाज से अगर देखा जाए, कुछ लोग जो है ना वो टेस्ट देंगे इंशाल्लाह, तो उनके लिए मैं एक पॉइंट यहाँ डिस्कस करूँगा कि अगर बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है जिसके थ्रू वो मूव कर रहा है, तो उसकी मूवमेंट अलग सी है, यूँ राउंड यूँ मूव करता है। जिस तरह एक मतलब आप कहते हैं एक कील होता है जिसको हम यूँ घुमाते हैं और वो अंदर की तरफ जाता है, यूँ यूँ जाता है, यूँ इस तरह यूँ मूव करके, तो उसकी मूवमेंट अलग होती है। और जो दूसरे हमारे पास जो क्या कहते हैं कि जो वो प्रोकैरियोट है, और जो यूकैरियोट की जो फ्लैजेला है का जो फ्लैजेला है वो मूव किस तरह करता है, वो यूँ मूव करता है, यूँ यूँ इस तरह, वेव्स की शक्ल में यूँ इस तरह मूव करता है। मतलब आप नीचे से यूँ यूँ करेंगे इस तरह ना, यूँ, तो इस तरह जिस तरह लोग तैरते नहीं है, इस तरह यूँ मूव करता है और आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है टेस्ट के लिहाज से, अगर उसमें आ जाए तो आप ये बता सकते हैं उनकी मूवमेंट में फ़र्क है, ठीक है। और दूसरी बात, वो अंदर से जो है वो फ्लैजेलिन से बने हुए जो यूनिट्स है छोटे छोटे, प्रोकैरियोट्स जो है वो फ्लैजेलिन यूनिट्स से बने हुए हैं, और जो हम यूकैरियोट में जिक्र करेंगे फ्लैजेला का, तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। अच्छा, बातें हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अच्छा, इसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है, अगर आप इसको
यूँ देखें तो ये आउटर इसका एक मेम्ब्रेन है, ये देखें ये ब्लैक कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से होती है कि इसके सेंटर में दो अनफ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल है जो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, मतलब अलग अलग, यूँ देखें यूँ इस तरह अनफ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल है दो, ठीक है, यूँ ऊपर की तरफ, तो ये अनफ्यूज्ड है। और इसके साइड पे देखें मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं, ये देखें तो इसके इर्द गिर्द 9 डबलेट है, मतलब दो दो के जोड़े हैं और 9 है। लेकिन असल में अगर आप देखेंगे तो कुछ किताबों में लिखा हुआ है 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंद, मतलब कहते हैं कि सराउंडिंग में 9 है और अंदर 2 है, कुछ इस तरह इसका मतलब लेते हैं कि सेंटर में 2 है और जो उसके इर्द गिर्द है वो 9 कंसिडर किए जाते हैं और जो अंदर की तरफ है वो 2 है, तो 9+2 अरेंजमेंट कहा गया है इसको। लेकिन असल में इनको देखा जाए तो ये भी दो ही हैं ट्यूब्यूल, लेकिन ये दो ट्यूब्यूल, एक होता है ए ट्यूब्यूल और दूसरा होता है बी ट्यूब्यूल। ये ए और बी ट्यूब्यूल एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूज्ड के डबलेट हैं, मतलब ये डबलेट दो ट्यूब्यूल हैं, इसको डबलेट कहा जाता है। तो 9 डबलेट्स सराउंडिंग में और 2 अनफ्यूज्ड सेंटर में। जो सेंटर में होते हैं उनको हम एक्सोनीम कहेंगे, ठीक है। सराउंडिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर 9 डबलेट्स जो है वो इसके इर्द गिर्द बने हुए, तो ये इसकी अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये देखें आप कि सेंट्रल बंडल, इसको एक्सोनीम कहा जाता है, सराउंडेड बाय 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्दर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। दो सेंटर में 9 डबलेट्स जो कि फ्यूज्ड हैं और ये अनफ्यूज्ड हैं और इसके इर्द गिर्द क्या कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये आगे इसकी कुछ अरेंजमेंट जो कि हमने मतलब टॉपिक छोटा ही था लेकिन इसको अलहदा मैंने इस वजह से पढ़ा था कि क्योंकि स्ट्रक्चर में काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप सिर्फ ये चीज़ें याद रखें कि जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेलिन यूनिट से बना हुआ है और जो क्या कहते हैं कि यूकैरियोट्स का फ्लैजेला होता है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो बना हुआ है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह है जो मैंने आपको बता दी। इसके मूवमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है कि बैक्टीरिया का जो है वो इस तरह मूवमेंट करेगा, यूँ आगे की तरफ जाएगा जो बैक्टीरिया का होगा। यूकैरियोटिक के जो फ्लैजेला है वो यूँ मूव करेगा, यूँ असल में आगे जाने के लिए इस तरह की मूवमेंट करेगा यूँ। तो ये हो गया कुछ फ्लैजेला और सिलिया के बारे में इंफॉर्मेशन। आगे जाके हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।